जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद टीचर कैसे बने। जी हाँ साथियों, यदि आपने अभी ट्वेल्थ किया है और आपका सपना है कि आपको टीचर बनना है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज बताने वाला हूं जिनको करने के बाद में आप बहुत जल्द से टीचर बन सकते हैं। जी हाँ साथियों, अब वो टाइम नहीं रहा कि पहले आपको बीएड करनी है, बीएड के बाद में तब आपका जो सिलेक्शन होगा तब आप टीचर बन पाएंगे। तो अब कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए और किनको करने के बाद में आप जल्द से जल्द टीचर बन सकते हैं, पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं, आपने अभी ट्वेल्थ पास किया है। ट्वेल्थ में आपके पास कोई भी स्ट्रीम रही है, चाहे वो आप आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस साइड से हैं, और अब आपको क्या बनना है, टीचर बनना है। टीचर बनने का आपका सपना है। तो पहले समय में क्या होता था, पहले हम अपना ट्वेल्थ के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे। 12वीं क्लास हमने की, उसके बाद में अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हमें करना है, उसके बाद में फिर हम बीएड करते थे। तो 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन और 2 साल का आपका बीएड, तो 5 साल आपके हो गए। उसके बाद में फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं टीचर एलिजिबिलिटी के लिए, तो वो हमें पास करने होते थे, तब हम जो टीचर बन पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन, 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि ट्वेल्थ के बाद में आप डीएड कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन। डायरेक्ट आप ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं, जो कि आपका 2 साल का कोर्स होगा। और वो आपका क्या होगा, ट्वेल्थ के बाद में डिप्लोमा होगा। उसके बाद में आप जो प्राइमरी लेवल की वैकेंसी आती है उनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल तक। उसके बाद में यदि आपको टीचर आगे तक बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको करना चाहिए, आप अपना क्या करें, इंटीग्रेटेड बीएड करें। इंटीग्रेटेड बीएड बोले तो इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब है, जैसे आप साइंस साइड से हैं तो बीएससी प्लस बीएड, अगर आपके पास कॉमर्स है तो बीकॉम प्लस बीएड, अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप बीए प्लस बीएड कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, आपका बेनिफिट, आपके इसमें कई सारे बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है आपका कि आपका इसमें समय बचेगा। वो कैसे, जब आप बीए प्लस बीएड करते हैं, बीकॉम प्लस बीएड करते हैं, बीएससी प्लस बीएड करते हैं, तो वो आपका होगा 4 साल का। अब इसमें बेनिफिट कैसे हुआ, मैंने आपको बताया, पहले आप क्या करते थे, ग्रेजुएशन 3 साल की, उसके बाद में बीएड करते थे, बीएड कितना, 2 साल का। तो पहले समय लगता था आपका 5 साल, अब आपका कितना समय लगेगा, 4 साल। कैसे, जब आप बीए प्लस बीएड करेंगे तो जब आपका बीए 3 साल में बीए कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बीए की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद में जो 1 साल बचेगा, 1 साल बाद आपको मिल जाएगी बीएड की डिग्री। अब इसमें पहला बेनिफिट तो हुआ क्या, आपको समय कितना लगा, 4 साल, उसमें आपकी बीए की भी डिग्री कंप्लीट हो गई और बीएड की भी डिग्री कंप्लीट हो गई। दूसरा बेनिफिट आपका यह होगा कि इसमें जब हम इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, जैसे हम बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, तो उसमें बेनिफिट यह होता है आपका कि आपको पहले साल से ही, फर्स्ट ईयर से ही बीएड के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, यानी कि टीचिंग पढ़ाई जाती है, आपको कैसे पढ़ाना है, टीचिंग की जितने भी आपकी स्किल्स हैं वो सब सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, यानी कि आप एक तरीके से 4 साल बीएड की पढ़ाई भी करते हैं, तो आपका जो बीएड है वो भी आपका स्ट्रांग हो जाता है। आपको एक तो साल बचता है और आपका जो स्किल्स हैं वो आपकी अच्छे से डेवलप्ड हो जाती हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आपने आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई और बीएड भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में जो आपके एग्जाम होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका सीटेट के एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं आपके सीटेट, रीट जो भी है आपके, वो भी आप दे सकते हैं। यदि आप उनको क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में जो वैकेंसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो यदि आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर है तो उनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर हो गया, उसमें जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आप बीएड, जो आपका जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो उसके बाद में आप अपना पीजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजी बोले तो पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे आपको बीए के बाद में एमए कर सकते हैं, बीकॉम के बाद में आप एमकॉम कर सकते हैं, बीएससी के बाद में आप एमएससी कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है उस सब्जेक्ट से आप अपना पीजी अवश्य करिए। उसका बेनिफिट ये होगा, यदि आपको अपने एक सिंगल सब्जेक्ट का टीचर बनना है, यानी कि लेक्चरर बनना है, जैसे आपको फिजिक्स का टीचर बनना है, केमिस्ट्री का बनना है, हिस्ट्री का बनना है, बायोलॉजी का बनना है, तो उस सब्जेक्ट से अपना क्या करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। और उसके बाद में पीजीटी के फॉर्म आते हैं, पीजीटी के फॉर्म आप तभी भर पाएंगे जब आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होगा, तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा। तो उसमें होगा क्या, आप ग्रेजुएशन जैसे आपका कंप्लीट हो और 1 साल आपका बीएड का बचे, तो उसके साथ साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आप अपना प्राइवेट या डिस्टेंस से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। दोनों ही डिग्री मान्य होंगी पूरी तरीके से, तो आपका 1 साल भी बच जाएगा और आपको जो जल्द से जल्द आप अपने फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। तो साथियों, ये तरीका है आपका टीचर बनने का। और भी यदि आपका कोई अभी क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो
वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।